हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम चलने वाले हैं फ्रैंकफर्ट एक छोटे से सिटी ब्रेक में। अपने इस गेट अवे में रहने के लिए वी डिसाइडेड टू स्टे एट द मैरियट होटल विच इज़ लोकेटेड ऑपोजिट द मेसे इन फ्रैंकफर्ट। मैरियट वॉनवॉय ग्रुप के फ्रैंकफर्ट में काफ़ी सारे होटल्स हैं, जिनमें से कुछ बजट, कुछ मिड लग्जरी एंड JW मैरियट जो है हाईएस्ट लग्जरी लेवल। तो हम इस बार वहाँ नहीं रुके हैं, हम इनके एक मिड लग्जरी मोर ऑफ अ बिजनेस होटल वाले होटल में रुके हैं। बट इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, बिल्कुल ट्रेन स्टेशन ट्राम स्टेशन के एकदम सामने है, तो यहाँ से घूमना बहुत आसान हो जाता है। हमें मिल गया अपग्रेड और मिल गया हमें एक जूनियर स्वीट ऑन द 35th फ्लोर विच वॉज क्वाइट नाइस बिकॉज वहाँ से व्यू होने वाला है अमेजिंग। और ये एलिवेटर इतनी फास्ट जा रही थी कि हम दोनों के ही कान पॉप हो गए। तो मैं क्विकली आपको अपना रूम टूर दे देती हूँ। तो ये है मैरियट का जूनियर स्वीट। तो ये है हमारा बेडरूम एंड दिस इज़ द बाथरूम। ओह अनफॉर्चुनेटली इसमें बाथटब नहीं है, बट चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And this is the living area और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। ये फ्रैंकफर्ट सिटी का आउटस्कर्ट दिख रहा है यहाँ से। एंड सामने ये 2 कमर्शियल टावर्स हैं और वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग से बिल्डिंग है नीचे, जो मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या है। एंड चेक इन करने के बाद हम आ गए फटाफट से इनकी कॉफ़ी शॉप, क्योंकि हमें लगी थी ज़ोर से भूख। और ये अमेजिंग सी ब्राउनी तो देखिए, ये वीगन थी। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद हम पहुंच गए इनके M क्लब लाउंज में डिनर के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं एंट्री पे है इनकी 24/7 कॉफ़ी एंड स्नैक्स सर्विस। यहाँ पे रखे हैं कुछ ड्रिंक्स, ये है सम स्पार्कलिंग वाइन। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये हैं डिस्पेंसर्स फॉर वाटर एंड डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स। ये है ड्राफ्ट बियर, इसमें 4 डिफरेंट टाइप की बियर्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे है कुछ वाइट वाइन एंड बियर, चिल्ड, देन सम रेड वाइन, ग्लासेस फॉर योर वाइन्स। एंड ये था इनका फूड सेक्शन। वैसे पता है, जब भी मैं यहाँ पे यूरोप में कहीं पे भी बूफे वाली जगह पे जाती हूँ ना, मैं इंडियन होटल्स को इतना मिस करती हूँ। एंड ऑल्दो द फूड हियर इज़ वेरी डिसेंट, द क्वालिटी इज़ वेरी हाई, लेकिन वो जो इंडिया का फ्लेवर और वर्सेटैलिटी प्रोफाइल है ना, वो कभी नहीं मिल पाता है। यू नो कैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल सब कुछ होता है, यहाँ पे मोस्टली कॉन्टिनेंटल ही होता है। और उसमें से भी आधी चीज़ें बीफ एंड पोर्क होती हैं जो मैं खाती नहीं। सो आई फील वेरी लेफ्ट आउट। वैसे यहाँ पे डिज़र्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्राउनी खा चुकी थी तो मैंने उसको कम्प्लीटली स्किप किया, क्योंकि वेल यू हैव टू वॉच व्हाट यू आर ईटिंग, राइट। काफ़ी अच्छा चीज़ सिलेक्शन था और मैंने फोकस किया टोटली इनके सैलड सेक्शन पे। ये चीज़ मुझे जर्मनी की बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना आपको फ्रेश अनप्रोसेस्ड फूड बहुत मिलेगा और मोस्टली लोग वही खाते हैं। अब आ गई मैं इनकी वाइब चेक करने। तो इनकी लाउंज की वाइब काफ़ी सही थी। आज लाउंज काफ़ी साइलेंट था क्योंकि आजकल लो रश पीरियड चल रहा है। ये है मेरी प्लेट, आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ही लाइट रखा अपना डिनर, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्राउनी खा चुकी थी, मुझे काफ़ी गिल्ट फील हो रहा था। तो डिनर करने के बाद अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए हम चल पड़े सैर पे। तो हमने पकड़ी ट्रैम और आ गए हम फ्रैंकफर्ट के रिवर फ्रंट पे। फ्रैंकफर्ट का रिवर फ्रंट मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ पे आपको इतनी लाइफ और एक्टिविटीज़ दिखती है ना कि मज़ा ही आ जाता है। Guns and sharp swords in the hands of young children. It's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. Gonna fall. और फिर चलते चलते हमें दिखी ये क्यूट सी डक्स, बहुत ही क्यूट। और थोड़ी ही आगे बज रहा था टर्किश म्यूज़िक, जिस पे लोग मस्त से एंजॉय करते हुए डांस वांस कर रहे थे। वैसे हम थोड़ी और आगे गए, यहाँ पे बज रहा था अरबिक म्यूज़िक। तो फ्रैंकफर्ट ट्रूली है एक मेल्टिंग पॉट
of different cultures from all over the world. और फिर चलते चलते पहुंच गए हम र्योमर में। र्योमर को फ्रैंकफर्ट का न्यू ओल्ड टाउन भी कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था और इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत मैंने कर ली है तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट के साथ, और ये है मेरा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। एंड यहाँ बाद में मैंने ली सम कॉफ़ी, और ये बड़ी अच्छी सी कुछ एक पेस्ट्री लग रही थी तो मैंने ये भी ले ली कॉफ़ी के साथ। और उसके बाद मैं निकल पड़ी सिटी को एक्सप्लोर करने। फ्रैंकफर्ट मुझे काफ़ी अच्छे से मालूम है, मैं फ्रैंकफर्ट के पास ही रहती हूँ, तो मुझे पता था एग्जैक्टली मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसे ही मैं घूम रही थी पैदल और सडनली मुझे एक हेयर सैलून दिखा एंड मुझे लगा कि आज मेरे पास टाइम भी है और सब कुछ है तो मैं फटाफट हेयर कट करा लेती हूँ। तो मैं घुस गई उस सैलून में और मैंने करा लिया एक मस्त सा हेयर कट। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा नया हेयर कट कैसा लगा। सो फाइनली मेन ट्रेन स्टेशन से चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ फ्रैंकफर्ट के मेन शॉपिंग एरिया में, जिसको बोलते हैं ज़ाइल। ज़ाइल का मतलब होता है लाइन, और यहाँ वाकई ही लाइन से दुकानें ही दुकानें, कपड़ों की, कॉस्मेटिक्स की, शॉपिंग मॉल्स, बस यही सब है। और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी आज की डेस्टिनेशन है, जो कि है रिचुअल्स का स्पा में एक बहुत ही अमेजिंग सी मसाज कराने के बाद मैं पहुंच गई कुछ विंडो शॉपिंग करने। यहाँ देखिए मैं बैग्स चेकआउट कर रही हूँ। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे हैंड बैग्स का एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है। तो मैं हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ मैं हमेशा हैंड बैग्स चेक करती हूँ, और मैं दूसरी चीज़ जो चेक करती हूँ वो होती है क्रॉकरी। तो हैंड बैग्स, क्रॉकरी एंड ज्वेलरी, ये 3 चीज़ें हैं जिसका मुझे काफ़ी ऑब्सेशन है। मुझे कलेक्ट करना पसंद है, मुझे देखना पसंद है, मैं गिफ्ट में भी यूजुअली यही चीज़ें देती हूँ। तो यहाँ मैं कुछ क्रॉकरी चेकआउट करती हुई, मुझे क्रिस्टल्स बहुत ही पसंद है और ये क्रिस्टल्स देखिए कितने सुंदर हैं। और ये है विलरा एंड बॉक का मेरा ड्रीम डिनर सेट। ऑलरेडी मैंने इसके कुछ पीसेस कलेक्ट करने शुरू कर दिए हैं, बट आई डोंट नो ये इतना महंगा है कि कब पूरा सेट मैं ले पाऊँगी, मुझे नहीं मालूम। और 3 कॉन्टिन्यूस मील्स तक फैंसी श्मैंसी कॉन्टिनेंटल खाना खाने के बाद जाग उठा हमारे अंदर का इंडियन, और पहुंच गए हम एक इंडियन रेस्टोरेंट। और ये था आज का छोटा सा ट्रैवल व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि फ्यूचर में आप किस तरीके के व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे। और हाँ, अगर जर्मनी में कोई स्पेसिफिक जगह है जो आप मेरे साथ घूमना जाना चाहेंगे तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। That will inspire me to plan my next trip. So till then, bye bye.